आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, हमारे पूर्वज आदम ने पाप किया तो उसने पूरे मानव जाति को अपने साथ पतन की ओर खींच लिया। आदम और हवा के कारण परमेश्वर के साथ हमारा संबंध टूट गया। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय का 22 पद में लिखा है, और जैसे आदम में हम सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। मेरे प्रियो, आदम के कारण पाप हमारे जीवन में आया और पाप का बोझ हम पर है, जिसके कारण हम सब मरेंगे। पर आगे वचन कहता है, वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। वह एक कुंवारी से परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा निष्पाप होने के लिए पैदा हुए। यीशु निष्पाप स्वरूप में इसलिए आया ताकि वे हमारे पापों के लिए मरे। एक पापी किसी और के पाप के लिए नहीं मर सकता, वह सिर्फ अपने पाप के लिए मरता है। लेकिन यीशु हमारे पापों के लिए मरे ताकि हम ईश्वर के पुत्र और पुत्रियां बन सके, पाप से मुक्त हो सके। यीशु इस पृथ्वी पर इसलिए आए ताकि हम सभी स्वर्ग जा सके। वे कुमारी माता से इसलिए जन्मे ताकि हम पुनर्जन्म ले सके। पाप का ऋण चुकाने के लिए यीशु को मनुष्य बनना पड़ा। इब्रानियों की पुस्तक 9 अध्याय का 22 पद में लिखा है, क्योंकि लहू बहाए बिना पापों की क्षमा नहीं होती। मेरे प्रियो, हम सब यीशु के लहू के द्वारा शुद्ध किए गए हैं। इसलिए ईश्वर को मनुष्य होना पड़ा ताकि हम सब उसके लहू के द्वारा अपने पापों से क्षमा प्राप्त करें और शुद्धता का जीवन जिए। आज से हम इस वचन के द्वारा अपने आप को शुद्ध करें, यीशु से अपने पापों की क्षमा मांगे और हमेशा निष्पाप जीवन जिए। इस दिसंबर के महीने में हमें यीशु के जन्म को याद करना है कि वह हमारे पापों के कारण इस धरती में जन्म लिए। यीशु का जन्म जो हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलता है, उस स्वर्ग के द्वार में प्रवेश करने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना है। आइए हम सब मिलकर प्रभु से प्रार्थना करें और इस दिसंबर के महीने के लिए अपने आप को तैयार करें। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 हो प्यारे प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति 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 हो पवित्र 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 प्रभु, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु। पिता, हम आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। पिता, आज के सुंदर से भोर के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हमें रात भर संभाला और इस सुंदर से सुबह को देखने के लिए दिया। पिता, इसके लिए आपको धन्यवाद। पिता, आपके वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता, जिसे आपने हम सभी को दिया। पिता, इस वचन के द्वारा पिता हम सभी आशीष को अपने जीवन में प्राप्त करने पाए। पिता, आपका पवित्र लहू पिता हमें हर पापों से शुद्ध करने पाए। पिता, प्रार्थना करते हैं जितने भी भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान इस वचन को सुन रहे हैं पिता, आपसे प्रार्थना कर रहे हैं पिता, आप सभी पर अपनी आशीष दे। हर एक समस्या इनके जीवन से दूर होने पाए पिता। ये जो आज परेशानी में है, दुखों का सामना कर रहे हैं पिता, इनके उदास मन को आप शांत कर पिता होने दे पिता। प्रार्थना करते हैं जितने भी भाई बहन आज बीमारी अवस्था में है पिता, यीशु के नाम से हर एक बीमारी दूर होने पाए। आपके बच्चे आज की सुबह जहाँ कहीं भी जाए, स्वर्गदूतों को भेज इनकी रक्षा करने के लिए पिता। जिस भी काम को करे सफल होने पाए यीशु के पवित्र नाम से पिता होने दे पिता। आपकी सामर्थ्य से ये सभी अपने जीवन में आशीष को प्राप्त करने पाए पिता। प्रार्थना करते हैं प्रत्येक घर से चिंता, परेशानी, दुख, तकलीफ दूर होने पाए पिता। ये जो आज कर्ज की बुरी आदत में फंसे हैं, नशे की बुरी आदत में फंसे हैं, दूर होने पाए पिता परमेश्वर। हर एक गलत लतों से आप इन्हें छुटकारा दे पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते पिता जिनके पास नौकरी नहीं है पिता, आप उन्हें अच्छी सैलरी वाली नौकरी दे पिता। जिनके पास अपना घर नहीं है, आप उन्हें सुंदर से घर की आशीष दे पिता। जिन भाई बहनों के पास अपना कोई संतान नहीं है, आप उन्हें सुंदर से संतान की आशीष दे
पिता, इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं। दया से सुन, स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन।